लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। भाई साहब, आपने मुंबई टेररिस्ट अटैक की बात की। आज ऑलमोस्ट 13वां साल हो गया और भारत में कैसे इसको आज भी देखा जा रहा है, उन ज़ख्मों को, और उसके साथ साथ जो कल्प्रिट्स भारत का कहना है कि पाकिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं। तो क्या आज के दिन डिमांड भारत की आपको नज़र आती है? सर, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। और मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप मुझसे पूछें, मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया शुड वेरी अग्रेसिवली टेक इट अप सर। वेदर इट इज डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स, फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स, जब आपके पास प्रूफ है और आपको ऐसा पता है कि ये पाकिस्तान के थ्रू हुआ, और पाकिस्तान में भी सर 26/11 के 3-3 एफआईआर फाइल करें पाकिस्तानी स्टेट में। तो जो पाकिस्तानी इंडियन टेलीविजन पे आके झूठ बोलते हैं ना कि हमारा कुछ लेना देना नहीं और 26/11 इंडिया ने कर दिया और इंडिया की साजिश थी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया तो तुम लोगों ने फिर हाफिज सईद के ऊपर केस क्यों करा? तुम लोगों ने 3-3 एफआईआर क्यों फाइल करे लोगों के ऊपर? भाई तुम मना कर देते, इंडिया झूठ बोल रहा है बोल देते। नहीं बोला इन्होंने, इनको भी पता है, इनको भी पता है। दे फाइल्ड एफआईआर सर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की कोर्ट्स में एफआईआर पेश हो चुके हैं, केसेस चले हैं। कहने की बात यह है कि उन्होंने केस चल के रफा दफा कर दिया कि हमारे कोर्ट्स ने बोला कि कोई सबूत नहीं मिला। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो इतने सारे लोग मर गए सर बॉम्बे में, जो फॉरेनर्स जो गेस्ट आए थे उनकी जानें चली गई, जो हमारे पुलिस वाले, हमारे एनएसजी वाले जो शहीद हो गए वहां पे, राइट, देयर शुड बी सम अकाउंटिंग फॉर लाइव्स। There should be some accounting for life, and it is the job of the government to hold those people responsible, sir. And there are various ways. I don't want to say publicly on the platform, but those people must be brought to justice. जी मेरे साहब, आज हम हमसे बहुत सारे डिफरेंट एंगल से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक और बहस सोशल मीडिया पर भी और इवन कन्वेंशनल मीडिया पर भी चल रही है, और पाकिस्तान जैसा कि हर सोसाइटी की तरह डिवाइडेड है, लिबरल लोग भी हैं, रवायती लोग भी हैं, और पाकिस्तान के केस में ख़ास तौर पर प्रो एस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा चंक होता है। भारत के जो किसान आंदोलन चल रहे थे ज़्यादा शिद्दत के साथ, अब ज़रा कम हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा कि हम इन फार्म लॉज को रिपील करने की इसलिए बात करते हैं कि लगता है कि हम कन्विंस नहीं कर सके अपने कुछ लोगों को। ये एक बड़े दिल की बात थी। अच्छा, पाकिस्तान में इसको दो तरह से देखा जा रहा है। एक तो वो उसी तरह के नारे लगाए जा रहे हैं जी कि जय किसान हो गई, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, वो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी कहते हैं कि मैं उनके साथ हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जो लिबरल तबका है पाकिस्तान का, वो सोशल मीडिया पे कह रहा है, आर्टिकल लिख रहा है कि ये देखिए कितनी अजीम बात है भारत की कि इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट, इतने वायलेंस के बावजूद कोई आदमी लापता नहीं हुआ, किसी किसान के लापता होने की खबर नहीं है, उनको मुकम्मल आज़ादी है। तो एक तो हमें मेरे साहब ये बताइए कि भारत में ये जो किसान फार्म लॉज जो थे, इसको जो रिपील करने की बात है, वो आपको कैसे दिखती है, और फिर पाकिस्तान के जो डिफरेंट नेटिव्स हैं उस पर आपकी कमेंट्री क्या बनती है? देखिए साहब, फार्म लॉज जो मोदी जी ने बोला था कि हम शायद अपने किसान भाइयों को कन्विंस नहीं कर पाए और हम ये फार्म लॉज वापस लेते हैं, उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने ही अपोलोजाइज्ड एंड ही सेड कि साहब मतलब हम नहीं कर पाए, और ठीक है, अगर आप लोग कन्विंस नहीं है तो हम वापस लेते हैं, कहानी खत्म सर। अगर प्रधानमंत्री देश के किसानों के सामने झुकता है तो इसमें क्या बुरी बात है? इंडियन सिटीजन तो हैं सर, इंडियन सिटीजन तो हैं। और खुद नरेंद्र मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। सेवक कहते हैं सर जो सेवा करता है, जो खिदमत देता है। तो कहते हैं सबसे बड़ा खिदमत देने वाला मैं हूं। आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर, मैं मालिक नहीं हूं देश का। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं मैं देश का मालिक नहीं हूं, मैं देश का सेवक हूं। तो अगर सेवक और जनता को जनार्दन कहा गया, भगवान कहा गया, अगर खल्क के सामने, जनता के सामने प्रधानमंत्री हाथ जोड़ते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज है, ठीक है। इसमें राय हो सकती है कि उनको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो बात की बात है। तो जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि मोदी झुक गया, तो किसके सामने झुका? मोदी अगर झुका है तो अपने लोगों के सामने, राइट, अपने लोगों के सामने। मोदी किसी आईएमएफ के सामने तो नहीं झुका ना सर, किसी वर्ल्ड बैंक के सामने तो नहीं झुका, किसी चाइना, किसी अमेरिका, किसी सऊदी अरेबिया के सामने तो नहीं झुका ना। अपने भाइयों के झुकने में कैसी शर्म है? अगर आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपके सामने झुक जाता हूं तो कौन सी शर्म है? दैट्स ऑल राइट। और जो पाकिस्तानी लिबरल्स कह रहे हैं कि कोई गायब नहीं हुआ, ये मैंने सोचा नहीं था। जब आपने मुझे बताया, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि यहाँ कोई गायब, हमें आदत नहीं है सर लोगों के गायब होने की, यहाँ पे होते नहीं है गायब।
तो आई थिंक इट मस्ट बी अ नोवेल्टी इन पाकिस्तान दैट इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, कोई गायब नहीं हुआ। लेकिन हाँ सही बात है, कोई गायब नहीं हुआ, कुछ जाने गई लोगों की। देयर वाज सम एक्सपोजर टू कोल्ड, और आई थिंक कुछ और भी चीजें हुई थी, कुछ वायलेंस भी हुआ था जिसमें लोगों की जाने गई हैं। कुछ हुआ था, झड़प भी हुई थी जिसमें लोगों की जाने गई हैं। कितनी जाने गई मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, लेकिन नाउ इट्स ओवर। सरकार ने बोला ठीक है। देखिए, मैंने फार्म लॉज पढ़े हैं सर, और मुझे ऐसा लगा है कि फार्म लॉज जो है, आप उसको प्रो मोदी या एंटी मोदी मत देखिए, आप ये देखिए उसको मेरिट पे। हमारे इंडिया में भी एक कमी है लोगों की सर, दिमाग नहीं लगाते, इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है ना। कि अगर ये मोदी के खिलाफ है तो मैं कूद पड़ूंगा कि कि मुझे विरोध करना है किसी भी तरीके से, कुछ भी हो जाए। तो मैंने फार्म लॉज पढ़े, मुझे तो ठीक लगे, लेकिन सर मेरी इतनी समझ भी नहीं है फार्म लॉज की, लीगल मैटर्स की मेरी समझ नहीं है, ना मैं फार्मर हूं, ठीक है। तो मेरा ओपिनियन फार्म लॉ सही है या गलत है, मेरा ओपिनियन इतने सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए इस मामले में कि मेजर गौरवारी ऐसा कुछ सोचते हैं, क्योंकि नीदर एम आई द इंपैक्टेड पार्टी सर, नीदर डू आई हैव नॉलेज। मैं खुल के बोल रहा हूं, मुझे इतनी समझ नहीं है, इतना इल्म नहीं है, इतनी अकल भी नहीं है कि मैं फार्म लॉ समझूं वो अच्छे हैं बुरे हैं, फार्मर्स ने ठीक करा गलत करा, मोदी जी ने ठीक करा गलत करा, हु एम आई टू कमेंट सर, गलत करा ठीक करा। लेकिन अगर किसानों को नहीं पसंद आए या किसानों को ऐसा लगा कि हमारे हक में नहीं है, तो ठीक है सर, इट्स डेमोक्रेसी, यहाँ पे चलता है सर। 4 कदम अगर आप आगे लेंगे तो 1 कदम आपको पीछे भी लेना चाहिए। और इसमें एक और चीज है ना सर, कि अगर हम तरक्की भी कर लें, और ये बहुत बड़ा मैसेज है चाइना को सर, ये चाइना को और पाकिस्तान दोनों देशों को ये जो फार्म लॉज रिपील करें, बहुत बड़ा मैसेज है। अगर हम तरक्की भी कर लें और अगर हम अपने भाइयों को साथ में ले जाएं, तो तरक्की कैसी है सर, है ना। चाइना तरक्की करता है सर, दंदनाता हुआ तरक्की कर रहा है, और लोगों को साथ नहीं ले जा सकता। अगर मैं हूं सर, मेरे 5 भाई हैं और मैंने खूब तरक्की कर दी, और मेरे पांचों के 5 मेरे बाकी 5 भाई अगर पीछे छूट गए, तो ये कैसी तरक्की सर, ये तो खोखली तरक्की है। तो मुझे लगता है कि ठीक है सर, वी हैव टेकन मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड सर। अगर एक स्टेप पीछे लिया और उससे हमारे छूटे हुए भाई अगर हमसे जुड़ गए, मैं अग्री करूं ना करूं सर, मोदी जी ने सही करा गलत करा, मेरी इतनी समझ भी नहीं है सर, ना किसानों के प्रति ना किसानों के खिलाफ, दोनों तरफ की मेरी समझ नहीं है, राइट। और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है फार्म लॉज की, इन स्पाइट ऑफ हैविंग रेड इट, आई एडमिट दैट इट कुड बी शैलो। हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग ही शैलो हो सर, मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड द रिपरकशंस, चाहे मैं उस व्यू से उस विजन से नहीं देख पाता, लेकिन एट द सेम टाइम सर ठीक है, अगर हम कुछ अपने भाइयों को साथ लेके चले तो ठीक है सर, इट्स गुड, डेमोक्रेसी में चलता है, आगे पीछे होता है। जी, बहुत अहम बात की आपने। और देखिए मैं सब जहां पाकिस्तान की लिबरल फोर्सेस रश्क से देख रहे हैं कि भाई भारत में डेमोक्रेसी का प्रोसेस बहुत बढ़िया, बहुत आगे है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है। इसी तरह वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को भी बहुत रश्क की निगाह से देख रहे हैं। वो वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि भारत बहुत लंबे अरसे से और फिर कोविड के बाद एक बार फिर से तरक्कियों की राह पे है, जबकि पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक फ्यूचर नज़र नहीं आता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, नुक्ता नज़र पाकिस्तान के जो सेंसिबल पढ़े लिखे लोगों का है, वो उसको वाज़े तौर पर देख रहे हैं। ये गूंज आपको या ये कंपैरिजन आपको भारत में बैठे हुए भी नज़र आता है? नहीं, बिल्कुल, मैं तो पाकिस्तान को ताहिर साहब बड़ी क्लोजली स्टडी करता हूँ, और मैं पाकिस्तान को रोज पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, उनके टीवी प्रोग्राम देखता हूँ सर। और हाँ, ये मैंने भी जो आप कह रहे हैं सच बात है सर, मैंने भी इसको अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है। इसमें 2 बातें सर, हमारे जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं सर, वो ठीक ठाक हैं। क्या हमारी इकोनॉमी परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या हमारी सेकुलरिज्म परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं सर। हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग परफेक्ट हैं, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग हो, हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल स्ट्रांग हो। पाकिस्तान की इकोनॉमी इसलिए गड़बड़ा रही है सर, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स वीक है सर, उसके बेसिक्स कमजोर हैं। उनके एक्सपोर्ट आप देखिए, पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ना के बराबर हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान का टैक्स बेस देखिए, बहुत कम है सर, इट्स अ वेरी स्मॉल टैक्स बेस। तो पैसा कहां से कमाएंगे सर? पैसा किस तरीके से कमाएंगे आप? हाउ विल यू अर्न मनी? यू कैनॉट अर्न मनी बिकॉज देयर इज नो मनी। आप रेमिटेंसेस पे अच्छा, एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो पाकिस्तान बड़ा रश करता है इस पे कि हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेमिटेंसेस आते हैं। एक्चुअली देखिए सर, ऐसा होता है कि जो हमारे पास भी ऐसे हैं जो लोग हैं जो थोड़ा सेमी स्किल्ड टाइप के लोग हैं, जो और पाकिस्तान में भी हैं सर, जो टैक्सीज चलाते हैं, जो प्लम्बर्स हैं, जो कारपेंटर्स हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, जो बेसिक काम करते हैं सर, गल्फ में करते हो, मिडल ईस्ट में करते हो, कनाडा में करते हो, कहीं पर भी करते हो सर।
सेमी स्किल्ड लेबर, हमारा भी है, पाकिस्तान का भी है। लेकिन पाकिस्तान का और हमारा सेमी स्किल्ड लेबर और हमारे स्किल्ड लेबर में, या हमारे जो टॉप लोग जाते हैं उसमें यह फर्क है सर कि अगर कोई इंडियन टैक्सी ड्राइवर है, अगर कोई इंडियन ऐसा काम करता है जिसको आप कायदे से सेमी स्किल्ड कह सकें, या फिर मुझे एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं पता, बट ऐसा इतना हाईली पेइंग नहीं है। यह बात भी सच है कि टॉप कंपनीज के सर दुनिया भर में सीईओज जो हैं इंडियंस हैं। ठीक है सर, तो ऐसी बात नहीं है कि इंडियंस ऐसा काम नहीं करते, इंडियन टैक्सी ड्राइवर गल्फ में नहीं है, या इंडियन लेबर नहीं है जो साइट पे काम करता है, जो ईंटें ढो रहा है या जेसीबी चला रहा है, कुछ ऐसा, ऐसे बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी और सारे के सारे इंडियन सीईओज हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे यहाँ थोड़ा सा बैलेंस है, पाकिस्तान में बैलेंस नहीं है। राइट सर, पाकिस्तान में बैलेंस नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान ने क्या करा है कि सबसे पाकिस्तान ने लड़ाई मोल ली है सर। पाकिस्तान ने सबसे लड़ाई मोल ली है। सऊदी को आंखें दिखा दी, अमेरिका को आंखें दिखा दी, आपने यूरोप को आंखें दिखा दी, आप सभी से झगड़ा कर रहे हैं, चाइना वैसे ही आपसे खफा है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कहां जाएगा पाकिस्तान। तो इसलिए इकोनॉमी इंडिया की, इसलिए सर वी रियलाइज, हमें एक बात इंडिया को ये रियलाइज हो गई, एक जमाना ऐसा था सर जब हमारा सारा सोना गिरवी था। मैं अर्ली 90s लेट 80s की बात कर रहा हूं, हमारे भी हाल बहुत खराब थे। लेकिन फिर ठीक है, उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सर, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे मुंह से गलत नाम निकल गए, लेकिन जितना मुझे याद है मैं वैसे बता रहा हूं। और इन लोगों ने सर काम करा है सर, धक्का मारा है इन लोगों ने, धीरे 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 इकोनॉमी को ट्रैक पे लाए। और हमारे पास वैसे ही शुरू से ही डे वन से एक एजुकेशन बेस तो था, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस थे हमारे पास, आईआईएम्स थे, आईआईटीज थे। मोदी जी ने क्या करा है सर कि मोदी जी ने कोशिश करी कि इकोनॉमी में ना, जैसे स्टेरॉइड्स लगते हैं ना किसी के, दैट इज व्हाट ही इज अटेम्प्टिंग टू डू। ये जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो ये वेन्स एंड आर्टरीज हैं कंट्रीज की सर। ये बड़ी बड़ी जो हाईवेज और एक्सप्रेसवेज मोदी जी बना रहे हैं, दीज आर द वेन्स एंड आर्टरीज ऑफ इंडिया सर। ये इंडिया को नेक्स्ट लेवल की 21st सेंचुरी की इकोनॉमी से जोड़ के उसको सरपास करके कल चाइना को टक्कर देना, ये इसकी तैयारी आजकल हो रही है। नितिन गडकरी जी हैं सर जो मिनिस्टर हैं, वो सड़कें बनाते हैं सर, ये दिन रात सड़कें बन रही हैं। इतने अभी उन्होंने अनाउंस करा है कि 2 लाख पता नहीं कितने लाख किलोमीटर तो सड़कें बनेंगी पूरे भारत में। तो और ये बन भी रही हैं सर, वो बना भी रहे हैं गडकरी जी। ही इज डिलीवरिंग ऑल्सो ऑन ग्राउंड, समय से पहले, विद इन द बजट, जो पहले इंडिया में नहीं होता था। तो ऑल द फंडामेंटल्स आर इन प्लेस सर, और कमियां हैं अभी भी, वो कमियां दूर करेगी। तो वी आर होपफुल कि हमारी इकोनॉमी अच्छी है। एज फार एज पाकिस्तान से इकोनॉमी इज कंसर्न सर, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी सर लोन और एड पे डिपेंड है। एक कंट्री सर जिसमें मैक्सिमम, आप बताइए कि मैक्सिमम बंदे जो हैं 70% 80% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम सर। ये पाकिस्तान में जो मैंने जितना मैं जानता हूं, और माफी चाहूंगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। वो मुल्क नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स अगर है और $10 बिलियन से ऊपर फूड ग्रेन वो हर साल इंपोर्ट कर रहा है, तो ये तो ये लॉजिक ही मेरे समझ के बाहर है सर। अगर आपके ज्यादातर बंदे किसान हैं, आपके ज्यादातर बंदे खेत से अनाज उगा रहे हैं, और फिर आप बाहर से भी इंपोर्ट कर रहे हो, सो देयर इज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग इन द वे पाकिस्तान इज मैनेजिंग ऑल दिस। बस यही चीज मुझे समझ में नहीं आती सर, कि पाकिस्तान बना क्या रहा है, एक्सपोर्ट क्या कर रहा है और इंपोर्ट क्या कर रहा है, और लॉजिक क्या है उसका। क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज में तो बोला है कि आपके 6 मौसम है, 8 पता नहीं कितने मौसम है, दुनिया भर की नदियां आपके पास हैं, आपकी मिट्टी इतनी जरखेज है कि आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी फेंकें तो पहाड़ उग जाता है। पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुना रखी है सर पाकिस्तान स्टडीज में। अगर ये सब सच है जो पाकिस्तान स्टडीज में लिखा है, तो फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों है पाकिस्तान में। आखिर अगर हिंदू साजिश कर रहा है तो कितनी कर लेगा सर साजिश, कितनी। अगर मैं ही हूं हिंदू, मैं कितनी साजिश कर लूंगा सर। दिन में 24 घंटे ही तो साजिश कर लूंगा सर, 24 घंटे में से मैं 36 घंटे तो साजिश नहीं कर लूंगा। तो फिर सारी नदी आपके पास, मिट्टी आपकी दुनिया में सबसे जरखेज, सारी नियमतों से आपको नवाजा गया है, फिर प्रॉब्लम क्यों है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।